हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब्स वीडियो। आप सभी का लैंग्वेज लैब के इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है ऐसे लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान से नहीं जुड़ पाए हैं। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हम लोग जो आज स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे बी एबल प्लस इन्फिनेटिव, और दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट बी एबल प्लस इन्फिनेटिव। इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज कहाँ करते हैं? तो जब किसी काम को करने की गुण विशेषता योग्यता की प्राप्ति की संभावना को व्यक्त करते हैं। जब किसी काम को करने की योग्यता मीन्स एबिलिटी, स्किल, गुण, क्वालिटी, विशेषता, पावर मीन्स सामर्थ्य। तो जब किसी काम को करने की गुण विशेषता योग्यता की प्राप्ति की संभावना को व्यक्त करते हैं तो उसे बताने के लिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यदि संभावना ज़्यादा है तो सब्जेक्ट प्लस मे बी एबल प्लस इन्फिनेटिव होगा। यदि संभावना कम है तो सब्जेक्ट प्लस माइट बी एबल प्लस इन्फिनेटिव होगा। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि यदि ज़्यादा संभावना है तो मे और कम संभावना है तो माइट। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं कि वह मदद करने में सक्षम हो सकती है। मतलब हम किसी से मदद की यदि अपेक्षा रखते हैं तो चर्चा करते हैं कि कौन हमें मदद कर सकता है। जैसे सी मे बी एबल टू हेल्प यू, वह आपको मदद करने में सक्षम हो सकती है। मतलब जब हम किसी दूसरे से हेल्प की उम्मीद करते हैं तो यह संभावना रहती है कि हो सकता है वो करे भी, हो सकता है ना भी करे। तो सी मे बी एबल टू हेल्प यू निगेटिव बनाएंगे कि वह मदद करने में सक्षम नहीं हो सकती है, तो सी मे एंड बी एबल टू हेल्प यू। फिर इंट्रोगेटिव की चर्चा करते हैं कि नहीं, क्या वह आपको मदद करने में सक्षम हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मे को सब्जेक्ट से बाहर करेंगे। मे सी बी एबल टू हेल्प यू, क्या वह आपको मदद करने में सक्षम हो सकती है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए जैसे यहाँ से मे एंड या सिर्फ मे को बाहर करेंगे, मे एंड से बी एबल टू हेल्प यू। और दूसरा इसी का सब्स्टिट्यूट मे सी नॉट बी एबल टू हेल्प यू। तो 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। मे की जगह हम लोग माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी माइट बी एबल टू हेल्प यू, सी माइट नॉट बी एबल टू हेल्प यू, माइट सी बी एबल टू हेल्प यू, माइट नॉट सी बी एबल टू हेल्प यू, या माइट सी नॉट बी एबल टू हेल्प यू। तो इस तरीके से आप 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यदि आप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अभी आप यह वीडियो देख रहे हो तो यह संभावना है कि यदि आप हमारे सारे वीडियोज को देखते हो तो आप में अंग्रेजी बोलने का गुण आ सकता है। तो यू मे बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू मे एंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मे यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मे एंट यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको 4 वे में प्रैक्टिस करनी है। तो आप यदि स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे तो इस स्ट्रक्चर के साथ आप देखो कि आप क्या क्या करने में सक्षम हो सकते हो। जैसे आई मे बी एबल टू वॉक, आई मे एंट बी एबल टू वॉक, मे आई बी एबल टू वॉक, मे एंट आई बी एबल टू वॉक, आई मे बी एबल टू ड्राइव अ कार, आई मे एंट बी एबल टू ड्राइव अ कार, मे आई बी एबल टू ड्राइव अ कार, मे एंट आई बी एबल टू ड्राइव अ कार, he may be able to speak, he may not be able to speak, may he be able to speak, may not he be able to speak, she may be able to join, she may not be able to join, may she be able to join, may not she be able to join। इसी तरीके से माइट के साथ भी आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे you might be able to teach, you might not be able to teach, might you be able to teach, might not you be able to teach, she might be able to come, she might not be able to come, might she be able to come, might not she be able to come। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह स्ट्रक्चर आपके टंग पर आ जाएगा, आप इसको कमांड कर लेंगे और आप बहुत ही आसानी से आप घर बैठे भी इसकी प्रैक्टिस के माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाकी वीडियोज़ को भी देखेंगे। आप इस स्ट्रक्चर के साथ जो हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को देख करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर विराम लेंगे। फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ एक नए वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।